जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसी के पतन का कारण बनते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। इस प्रस्तुति में आप जानेंगे कि कैसे कलयुग ही नहीं बल्कि सतयुग में भी छोटे से छोटे पाप से कोई बच नहीं पाता था। पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ व रहस्य जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। वो और हमारा अगला जन्म कब, कहाँ और किसके रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूट दी है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के निकट है, परंतु ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उन परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए और उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। एक समय की बात है, रामचंद्र जी के शासनकाल में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न कोई स्त्री विधवा होती थी और न ही किसी माता पिता को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सुखी और संपन्न था। इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर दरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर भाव हुआ। उसे अभियोगी समझकर राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर गुड्डे ने बताया कि हे प्रभु, आपके राज्य में सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया, इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा श्री राम ने पूछा, यह विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। श्री राम की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, हे प्रभु, यह सही है कि मैंने इस मुद्दे को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह थी कि मेरी भिक्षा का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। भूखा तो था ही, अतएव मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा श्री राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है। इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निधन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूंगा। मेरे विचार से इसे कालिंजर के किसी मठ के मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वहां हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभो, यह तो उसके लिए उभार हुआ दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि मंत्री, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो।
श्री राम ने कुत्ते से कहा, श्वान राज, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। श्री राम की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालिंजर के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था। फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली, यह तो अत्यंत क्रोधी है। इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। गम को पूजा मानते हुए जब व्यक्ति राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कम किए बिना व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म तो हमारे अधीन है, किंतु उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कह दे रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं, तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर मौका है। हम कम अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। जहां भला कैसे संभव होगा। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।